अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे कि क्या कराची के प्लेयर्स के साथ या सिंध के प्लेयर्स के साथ जाती होती है सिलेक्शन में। अच्छा, मैं अपना पहला थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम तौसीफ़ है और मैं पाकिस्तान में थोड़ा सा इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, कराची से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। और मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक़ कश्मीर और कोटली सतिया से, तो मेरा बिल्कुल किसी भी तरह से कराची से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, और मैं थोड़ी सी 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में खेला, उसके बाद न्यूजीलैंड में 20 साल से प्रीमियर क्रिकेट खेल रहा हूँ। कोचिंग ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक की थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स और क्रिकेट डेवलपमेंट का काम किया। और आखिरी जो मेरी जॉब अभी थी जो मैंने ख़त्म की वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थी एक एरिया की न्यूजीलैंड में। तो बताना इसलिए ज़रूरी था कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो कि किस एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कराची के प्लेयर्स के साथ जाती होती है? तो मैं बचपन में इस्लामाबाद में रहता था, तो मुझे बड़ा शौक़ था रिसाले वगैरह पढ़ने का। तो उसमें आफ्ताब बलोच का इंटरव्यू मेरे हाथ से गुज़रा और उसमें उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। उन्होंने 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली और इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उनके फ़र्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। उन्होंने एक इनिंग में फ़र्स्ट क्लास के 425 भी किया हुआ है, मेरे ख्याल है 427। उन्होंने रिटायरमेंट इसलिए ली कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनकी एवरेज 60 की थी, 3-4 मैचेस ही खेलें। और उनके ड्रॉप करने की वजह जो थी अब्दुल हफीज़ क़ादार साहब ने ये बताई थी कि वो फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पाते, बाउंसर्स वगैरह नहीं खेल पाते। शायद कराची में फ्लैट विकेट्स होती हैं एनीवेज़। और आफ्ताब बलोच का कहना ये था कि उन्होंने एक दफ़ा रैम्प शॉट खेली जो वो समझे कि यार शायद वो डर गए हैं। वो कहते नहीं, मैं शॉट फास्ट बॉलर्स को खेलता हूँ। एनीवेज़ तो वो थे। उसके बाद सिकंदर बख्त की कुछ हमने आप बीती उसमें अखबार वतन एक साल आता था, उसमें थोड़ी बहुत पढ़ी। तो हर किसी से थोड़ी सी स्मेल आती थी कि शायद वो उनके साथ ज़्यादती हुई है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की ना। तो उसके बाद 80s में इन एंड आउट, जिस तरह 80s में हमारे आसिफ मुश्तबा थे, काफ़ी परफॉर्म करते थे। शुएब मोहम्मद थे, उसके बाद रिजवान थे, और कौन थे, मंसूर अख्तर थे। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स थे कराची बेस्ड जो अच्छे बैट्समैन थे। लेकिन ऑब्वियसली खेलना तो ज़्यादा अच्छे बैट्समैनों नहीं होता है। तो कहते हैं कि शायद उनके साथ उन लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई। तो अब ये कि ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड इज़ ऑलवेज बेस्ड एट लाहौर। अभी जो जब से मेरी यादाश्त है, और 19-20 तो होता होगा डेफिनेटली। लेकिन पुराने जो प्लेयर्स हैं ना, क्योंकि कुछ को किसके साथ मैं खेला भी हुआ हूँ और देखा भी हुआ है सब कुछ, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ उतनी ज़्यादा ज़्यादती नहीं हुई जितनी अब हो रही है। और अब तो खुलम खुल अपनी ज़्यादती हो रही है। पहले ये था कि 19-20 प्लेयर्स होते थे, यानी कि आपने 19 एक बंदा है, 20 दूसरा, तो आपने खिला लिया। तो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अब शुएब मोहम्मद की 46 की फ़र्स्ट क्लास की एवरेज है, 45 की, 44 की फ़र्स्ट क्लास की एवरेज होगी। और टेस्ट क्रिकेट की, सही, ठीक है। 800 हैं उनके, जिसमें 2 या 3 डबल सेंचुरी हैं। उनका कंपैरिजन होता था रमीज़ ज़ाहिर से, ठीक है। रमीज़ ज़ाहिर के 55 मैचेस में 200 हैं खाली एज एन ओपनिंग बैट्समैन, राइट। तो शुएब के ऊपर रमीज़ को प्रेफर करना शायद ज़्यादती थी, लेकिन आई डोंट नो, शायद वो लाहौर की वजह से खेल जाते थे, आई डोंट नो। लेकिन आजकल के दौर में तो मतलब क्योंकि रमीज़ साहब वाज ऑन अ बैड क्रिकेटर, उसकी वनडे में बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। उस टाइम टीम शायद एक ही टूर पे लेके जाते थे, तो वनडे टेस्ट दोनों खिलाने होते, तो शायद इस वजह से शुएब मोहम्मद को उतने चांसेस नहीं मिले। बाकी आसिफ मुश्तबा वगैरह के रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल बड़े एवरेज हैं, डोमेस्टिक बहुत अच्छे हैं। एक साजिद अली होते थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, इंटरनेशनल में नहीं चल सके इतना, लेकिन उन प्लेयर्स को फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी ना। लेकिन अभी जो हो रहा है ये तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। और आई डोंट नो कि सिर्फ कराची के प्लेयर्स के साथ क्यों हो रही है। वैसे तो हमारे पिंडी इस्लामाबाद के प्लेयर्स के साथ भी ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादती होती रही है। हमारे दोस्त हैं यासिर अरफात, वो लॉन्ग फॉर्मेट के बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, बस क्योंकि वो ऑलराउंडर थे तो उसको वनडे ही खिलाते रहे। मेरा ख्याल था कि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो लंबे स्पेल करते हैं और लंबे स्पेल अच्छी पेस से कर सकते हैं। टेस्ट में भी उन्होंने डेब्यू पे 5 या 8 आउट, एक इनिंग में 5 आउट किए। तो एनीवेज, तो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हमारे इलाके के पिंडी इस्लामाबाद के लड़कों के साथ ज़्यादती होती थी। लेकिन अभी जो हो रहा है काम, मेरा ख्याल है वो दिस इज़ इनजस्टिस। मैं कराची वालों की साइड इसलिए नहीं ले रहा कि आपकी मीडिया वाले ही जो है ना, वो असल में आपके प्लेयर्स को बनाते और ख़राब करते हैं, एंड दैट्स नॉट आइडियल। फवाद आलम की बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि उसने कमबैक किया और अच्छा कमबैक किया, और उसके बावजूद जहाँ पे वो 19-20 होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जिसने अज़हर अली के साथ ये नहीं किया, उन्होंने अज़हर अली को अपॉर्चुनिटीज़ दी। असद शफीक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, 6ठे नंबर पे सबसे ज़्यादा 100 हैं, मेरे ख्याल 1200 हैं उनके, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको बाहर कर दिया। लाहौर के प्लेयर्स के साथ इस तरह शायद नहीं करते।
थोड़ा सा उनको लेवरेज देते हैं। तो आई डोंट नो ये क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सारे कराची के सिलेक्टर होते हैं, क्योंकि मेरे लाहौर के सिलेक्टर होते हैं, क्योंकि मेरी याददाश्त में पहले हारून रशीद रहे हैं सिलेक्टर, कराची के हैं वो। उसके बाद इकबाल कासिम रहे हैं, वो भी कराची के हैं। तौसीफ़ अहमद रहे हैं, वो भी कराची के हैं। बासित अली किसी हद तक सिलेक्शन में आई डोंट नो एज ग्रुप के इन्वॉल्व रहे हैं। तो कराची के सिलेक्टर्स रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कराची के कैप्टन रहे हैं, हमारे अफरीदी कैप्टन रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद सरफराज कैप्टन रहे हैं। तो जो कराची के साथ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, इसमें सिर्फ लाहौर वालों का कसूर नहीं है, कराची वालों का अपना भी उतना ही कसूर है। तो अच्छा, एनीवेज मैं सिलेक्शन की बात करूँगा। वीडियो 5 मिनट की हो गई, कोशिश करूँगा 10 में ख़त्म करूँ। अब मैं सिलेक्शन की बात करूँगा तो अगर आप सिलेक्टर होते हैं तो आपका जो बोर्ड है या क्रिकेट एसोसिएशन है वो आपको गाइडलाइंस देती है सिलेक्शन की। तो मैं यहाँ पे अंडर 19 का सिलेक्टर था न्यूजीलैंड में। उस अंडर 19 में ग्लेन फिलिप्स जो भी खेल रहे हैं और फिन एलन जो भी पाकिस्तान के खिलाफ ओपन कर रहे हैं, ये दोनों थे। अब जो उस टाइम हमें क्राइटेरिया दिया गया था उसमें ये था कि हमने 13 सेलेक्ट करने हैं टोटल। 11 प्लेयर्स हमने सेलेक्ट करने हैं मेरिट पे और 2 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं पोटेंशियल पे। ठीक है, मेरिट क्या है? जो लड़के फॉर्म में हैं, जो लड़के रन्स कर रहे हैं, जो मुसलसल रन्स करते आ रहे हैं। प्रॉमिस क्या है? जो लड़के कंसिस्टेंट नहीं हैं लेकिन यंग हैं और पोटेंशियल नज़र आ रहा है उनमें, ठीक है, तो उनको प्रॉमिस पे पिक करते हैं कि वो आगे जाके अच्छे हो जाएंगे। तो उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो फिन एलन है वो ऑन प्रॉमिस पिक हुए थे, वो परफॉर्म नहीं इतना अच्छा कर पा रहे थे। और मैंने जब साइन भी किया था टीम पे, तो जो हमारी 10 से टीम सेलेक्ट हुई थी, तो मुझे एतराज़ था उनकी सिलेक्शन पे। लेकिन क्योंकि मुझे उन्होंने बताया गया कि 2 प्लेयर्स हमने प्रॉमिस पे सेलेक्ट करने हैं और ही इज़ वन ऑफ दोज, और उसमें कोई डाउट नहीं था कि उसमें पोटेंशियल तो था। तो दैट्स वन थिंग, ठीक है। दूसरी ये चीज़ होती है कि आप परफॉर्मेंस पे करते हैं। तीसरी ये चीज़ होती है कि आप एक्सपीरियंस पे करते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरियाज़ हैं ना जिन पे आप प्लेयर्स को पिक करते हैं। तो अगर हम अभी रिसेंटली देखें, पिछले 1-2 साल में वनडे टेस्ट, पिछले 3-4 साल में देख लें, वनडे टेस्ट और T20 और रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप। चलें इस वर्ल्ड कप की टीम को देख लेते हैं, सही है। अब जो उस्मान कादिर हैं वो परफॉर्मेंस पे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो टैलेंट पे हैं या पोटेंशियल पे कह सकते हैं, सही है। उसके बाद हारिस जो हैं, उसका भी एक ही मेरे ख्याल थोड़े से गेम्स में उसने रन्स किए हैं, वो भी पोटेंशियल पे हैं, सही है। तो इस तरह कराची के प्लेयर्स पोटेंशियल पे क्यों नहीं आते? अबरार है लेग स्पिनर, 7 मैचों में बाहर बिठाया आपने, इंग्लैंड के खिलाफ 1 मैच खिला देते, नज़र आ जाता है कितना दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाता है। उसके अलावा साइम अयूब हैं, यंग लड़के, टॉप स्कोरर हैं अभी आपके डोमेस्टिक T20 के, आप उनको ले जाते वर्ल्ड कप में, या चले न्यूजीलैंड टूर पे इंग्लैंड के खिलाफ खिला लेते। तो आपको पता चलता कि यार हमने ये प्लेयर्स फॉर्म पे और पोटेंशियल पे दोनों पे पिक किए, ठीक है। तो जब आपने पोटेंशियल पे पिक करने होते हैं या फॉर्म पे पिक करने होते हैं, तो आप और जगह के प्लेयर्स पिक करते हैं, कराची के नहीं करते। क्यों नहीं करते? आई हैव नो आइडिया, सही है। सेकेंडली ये कि अगर आपने एक्सपीरियंस पे करना है, ठीक है, अब जिस तरह एशिया कप में हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था, सिंगल नहीं ले जा रहे थे, सही है, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे मिडिल ऑर्डर। अभी भी हमारा नहीं, हमारे पास सरफराज अहमद था, मतलब अवेलेबल था, उसको हमने पिक नहीं किया। अब अगर हारिस को सरफराज के ऊपर इसलिए पिक कर रहे हैं कि हारिस पोटेंशियल प्लेयर है, तो फिर आप साइम को भी फ़खर के ऊपर पिक किया जा सकता है, साइम अयूब को, क्योंकि वो पोटेंशियल है, उसने रन्स किए हुए हैं और पोटेंशियल भी है उसमें, यंग प्लेयर भी है। तो जो क्राइटेरिया है ना, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कराची के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड आई रियली डोंट नो, क्योंकि कराची के अपने जर्नलिस्ट भी हैं, कराची से आपके सेलेक्टर्स भी रहे हैं। अब एक साउथ शकील है जो वनडे के बड़े अच्छे, मेरे हिसाब से वनडे के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। मेरा ख्याल है उनको 3 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं जिसमें आउट हुए, 1 में 50 के वनडे में, ठीक है। अब उनके स्टैट्स एक्सेप्शनल हैं, फर्स्ट क्लास के भी, टेस्ट में भी उनको साथ रखते हैं, नहीं खिलाते, सही है। तो फर्स्ट क्लास के भी उनके अच्छे रिकॉर्ड हैं। अब अगेन ही इज़ एस्टेब्लिश प्लेयर, इनफॉर्म प्लेयर, क्यों नहीं चांस मिलता? आई हैव नो आइडिया। सलमान अली आगा को उन्होंने खिला दिया। तो कहने का मकसद ये है कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि किस बेस के ऊपर आप प्लेयर्स को पिक करते हैं। अगर तो यही पैरामीटर्स हैं जो न्यूजीलैंड में हैं या बाहर और मुल्कों में होते हैं, तो उसके हिसाब से तो अगर आपने पोटेंशियल पे प्लेयर्स पिक करने हैं तो कराची से भी करें,
अगर परफॉर्मेंस पे पिक करने हैं तो कराची से भी करें, अगर एक्सपीरियंस वाले प्लेयर पिक करने हैं तो फिर कराची से भी करें। तो अगर मैं बड़ा क्विक रन डाउन अगर दूँ, जिस तरह शर्जील खान है तो लोग कराची के नहीं हैदराबाद के हैं। तो शर्जील खान है, अगेन कहते हैं कि उनका फ़िटनेस का आज़म खान है, कहते हैं जी उनका फ़िटनेस का इशू है। T20 में वैसे फ़िटनेस का इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन दे आर इनफॉर्म प्लेयर्स, राइट। तो इनफॉर्म भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, और कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में तो वो सबको पता है कि शर्जील खान लास्ट टाइम बड़े सक्सेसफुल थे। अगर उसके बाद हम बात करें अबरार अहमद की, तो उसको उन्होंने सिलेक्ट किया, स्क्वाड में खिलाया नहीं। 7 मैचेस की सीरीज़ है, होम सीरीज़ है, कोई आपको उससे वर्ल्ड कप थोड़ी मिल जाना है यार, आप उसको अपॉर्चुनिटी तो दें। आपने क्या कहते हैं उस्मान कादिर को खिलाए 3-4 मैच, एक मैच में तो उस्मान कादिर ने बॉलिंग भी नहीं की, इंजर्ड थे या जो कुछ भी था, लेकिन उस्मान कादिर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो अबरार को भी दे देते। आई थिंक वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक ब्लंडर किया है। दूसरा ये कि साइम अयूब को होम सीरीज़ में 1-2 मैचेस खिला देते। बाबर रिजवान ने हमेशा तो ओपन नहीं करनी ना, हमें बाद में यंग प्लेयर्स तो चाहिए। तो उस बेचारे बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी दे देते, क्योंकि उसने रिसेंटली टॉप स्कोरर है। अभी आपका जो डोमेस्टिक T20 ख़त्म हुआ है, या तो आपकी डोमेस्टिक T20 पे आपको ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको कराची वालों पे ट्रस्ट नहीं है। इज़ वन ऑफ द 2 थिंग्स। रियली डिसअपॉइंटिंग कि उस बच्चे को चांस देना चाहिए था। जिस तरह बाकी सारों को पोटेंशियल पे खिला रहे हैं, तो वो तो पोटेंशियल भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी है। उसके अलावा थोड़ा सा पहले अगर चले जाएँ तो खुर्रम मंजूर, अब खुर्रम मंजूर के जो हैं वो 166 लिस्ट ए मैचेज़ हैं, और मेरे ख्याल दुनिया के टॉप 10 एवरेजेस में से है उनकी, ठीक है। उनके 2700 हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में या और लिस्ट ए क्रिकेट में, और ज़्यादातर पाकिस्तान में ही किए हैं, ठीक है। 85 का स्ट्राइक रेट है और 53-54 की एवरेज है, ठीक है। तो अब उनको जो है वो हमने 7 ODI खिलाए हैं, जिसमें से 3 50 के हैं उन्होंने। थोड़ा सा स्लो खेले होंगे, लेकिन 3 50 के हैं 7 में से। ही डिडंट एक्चुअली फेल। तो उनको बाद में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी, वी हैव नो आइडिया। सही, अब तो खैर उनके लिए तो वो 36-37 साल के हो गए हैं, तो दैट्स टू लेट। लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जो रिसेंट पास में अब ताबिश खान जिस तरह फास्ट बॉलर थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मीर हमज़ा बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास स्टैट्स हैं, 1 टेस्ट मैच खेलने में खाली, दैट्स इट, राइट। तो और मतलब ही स्विंग्स द बॉल, जहाँ पे आपको अच्छी कंडीशन में चाहिए बॉलर, तो ही कुड डू वंडर्स फॉर यू। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सरफराज अहमद जिस तरह, जब अभी तो उसको टीम के साथ होना चाहिए था ना, क्योंकि वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में तो आप पोटेंशियल पे प्लेयर्स नहीं लेके जाएंगे ना। अगर हारिस को लेके गए हैं तो फिर इस तरह तो आप साइम अयूब को भी ले जाते, क्योंकि उसने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ, यंग है ना, 19-20 साल का। तो सरफराज के साथ मेरा ख्याल है कि उसको वर्ल्ड कप तक लेके जाना चाहिए था, और स्पेशली हमारा मिडल ऑर्डर जहाँ पे स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता, सरफराज वुड हैव बीन रियली रियली गुड। आपको याद होगा कि 2014-15 का भी वर्ल्ड कप वकार यूनुस भी सरफराज को नहीं खिलाते थे, ठीक है। तो आई रियली डोंट नो कि मसला क्या है ना, कि क्या कहते हैं मतलब अब ये भी नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड अगेंस्ट है कराची के प्लेयर्स के, क्योंकि कराची के प्लेयर्स को कप्तान भी बनाया ना। सरफराज अपनी कप्तानी में क्या कहते हैं, अपनी कप्तानी में खुर्रम मंजूर को नहीं ला सका, ठीक है। सरफराज अपनी कप्तानी में फवाद आलम को नहीं ला सका। तो अब सिर्फ पंजाब को या क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करना नहीं है, क्योंकि आपके अपने लोग भी इन पोजीशन पर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ला सके। तो अगर मैं इसको काफ़ी लंबी डिबेट हो जाती है, मैं इसको वाइंड अप करूं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि क्लैरिटी नहीं है सिलेक्शन के बारे में। अब सॉरी, मैं एक और बात, एक बड़ा अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का, उस्मान सलाउद्दीन लाहौर से, उनके 26-27 हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। वो लाहौर के हैं, उनको भी चांस नहीं मिलता। तो ये नहीं कि सिर्फ कराची वालों के साथ ज़्यादती हो रही है, बाकी लोगों के साथ भी होती है ज़्यादती। लेकिन अभी जो पोजीशन है, अब मुझे लग रहा है कि ज़रा खुल के ज़्यादती हो रही है। मतलब अगर 19-20 में से 19 प्लेयर को रख लें और 20 को ड्रॉप कर दें, कोई मसला नहीं। अगर 18-20 का मसला हो, अब जिस तरह शर्जील को T20 से बाहर रखना इज़ अनफेयर राइट नाउ, अनलेस की कोई और बात हो, जो उनका जो भी स्पॉट फिक्सिंग का है, जो भी उनका मतलब जो भी उनका उनके ऊपर थे रिपोर्ट ना करने का या मैच फिक्सिंग का जो भी था, आई डोंट नो अबाउट इट। अगर तो वो रीज़न है तो बता दें, तो वो फिर ही नोज़ कि ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी पिक्ड, राइट। वो कराची किंग्स से भी खेलते हैं बाबर के साथ, तो आई थिंक कि वो खुलम खुला जाती है, और पाकिस्तान के साथ जाती इसलिए है कि हम एक बड़ा अच्छा प्लेयर जो हमें मैचेस जितवा सकता है और हमें ज़रूरत भी है, उसको हम पिक नहीं कर पा रहे। बाकी जो है वो क्या कहते हैं, अब ज़्यादा ज़्यादती क्यों हो रही है और पहले कम हो रही थी, आई रियली डोंट नो। क्योंकि अभी थोड़े अर्से पहले तक सरफराज कैप्टन थे, ठीक है, तो उनके दौर में भी कराची के प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही थी। तो आई थिंक कि ये, और उस टाइम थोड़े अर्से के लिए तौसीफ़ अहमद भी सिलेक्टर रहे थे। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो कराची के प्लेयर्स के साथ हर दौर में ज़्यादती हुई है। उस दौर में भी ज़्यादती हुई है जब कराची के अपने कैप्टन थे और कराची के अपने सिलेक्टर्स भी थे।
तो लेकिन आज अभी जो है राइट नाउ मेरा ख्याल है कि इट्स अनफेयर। अगर पोटेंशियल पे पिक करना है तो कराची के पास यंग लड़के हैं, अबरार हो गया, साइम अयूब हो गया, सऊद शकील हो गया। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट T20, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वन डे और T20 और अदर फॉर्मेट्स। सऊद शकील फॉर टेस्ट क्रिकेट और मे बी वन डे क्रिकेट, क्या कहते हैं, साइम अयूब फॉर T20 क्रिकेट, अबरार फॉर T20 क्रिकेट, सही है, मीर हमज़ा फॉर टेस्ट क्रिकेट और मीर हमज़ा फॉर वन डे क्रिकेट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर तो आपने परफॉर्मेंस पे करना है तो तब भी कराची के प्लेयर्स कुछ डिज़र्विंग हैं। अगर आपने पोटेंशियल पे करना है, यानी कि जो आगे जाके अच्छे हो जाएंगे, तो यंग लड़के हैं जो, उसमें भी कराची के प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हैं और अच्छे हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस पे करना है कि जिसने बहुत सारे रन्स किए हों, बहुत सारी विकेटें ली हों, तो वो भी कराची के प्लेयर्स ऐसे हैं जो मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन हम देखें तो अभी जिस तरह हमने और जगह से हमने पोटेंशियल पे प्लेयर्स पिक किए, तो ऐसे लग रहा है कि अब वाकई ज़्यादती हो रही है। लेकिन आई फील कि जो कराची का मीडिया है शायद वो ही दे डोंट हेल्प, यू नो। अब व्हेन आई से दे डोंट हेल्प इन अ वे कि शायद उनकी क्रिकेट की देखें, आपने जब शिकायत करनी होती है ना, शिकायत करने का एक अंदाज़ होता है। ठीक है, आपने मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की सिलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा एज ग्रुप में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको सिलेक्ट नहीं किया ना, आपने ये कभी नहीं कहना कि यार उस बंदे को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, आपने ये कहना है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो पहली वाली चीज़ है, उस बंदे को क्यों सिलेक्ट किया है, तो वो अगर आप खुद एज अ प्लेयर पूछेंगे तो, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, तो फिर जो है ना वो ये नेगेटिव में आ जाते हैं, फिर आपकी डेवलपमेंट शायद उतनी ना हो। आप ये कहें कि यार मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, ये पॉजिटिव उसमें आ जाता है। तो आप यही कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिलेक्शन मतलब आपके पैरामीटर्स पे पूरा उतरूँ। तो चलें, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं इतनी लंबी नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरा कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्रिकेट में मेरा ऑब्वियसली इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड, काफ़ी सारे मुल्कों में क्रिकेट की वजह से आना जाना हुआ और क्रिकेट डेवलपमेंट का काम किया, कोचिंग की, सिलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ रिसेंटली। तो अगर सारे सेटअप को देख लें तो मैं हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ ना, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो मैंने हर पैरामीटर यूज़ कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। आई जेन्युइनली बिलीव कि यार अभी कराची के प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। क्यों हो रही है ये मुझे नहीं पता। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।